नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार, जय महाकाल। आज बात करेंगे बाबा खेत्रपाल जी की। राजस्थान के एक जो शहर है जिसका नाम है रावतसर, वहाँ पे एक स्थान बना हुआ है बाबा खेत्रपाल जी का, जहाँ आज भी बहुत दुनिया जो है वो वहाँ पे हाजिरी भरने जाती है और वहाँ जाते हैं जो मन से, तो उनकी जो आस है, जो मुराद है, जो उनकी दुआएं हैं वहाँ पे कबूल होती हैं। अब ये बात जो है ये उस वक्त की बात है जब वहाँ का राजा था जिसका नाम था जय, और जो जय था वो शिवजी महाराज भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा उपासक था। आशिक तो नहीं कह सकते, उपासक जो होते हैं जो उनको पूजते हैं, आशिक जो होते हैं जो उनके जैसे ही हो जाते हैं, उनके साथ मिलकर एक रूह हो गए अपने देवता के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने परमात्मा के साथ। अब जो राजा जय था वो शिवजी महाराज की सेवा किया करता था, और ये शिवजी महाराज जी का उपासक था और उनसे सेवक था उनका, और बहुत ही ज्यादा दानी था, दान करता था लोगों में, प्यारा था। लेकिन दान तो करता, लेकिन दान करते करते मन में ये अहंकार बैठ गया। अब इस बात को जरा गौर से अपने किताब में लिख लेना जो मैं कहने जा रहा हूं, कि जब इंसान को अहंकार होता है ना, तो अहंकार से पहले जब वो सेवा कर रहा है, उनसे प्रेम कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बिना अहंकार के दान पुण्य कर रहा है, तब तक तो सब सही चलता है। लेकिन जैसे ही अहंकार आ गया तो अब भगवान शिवजी महाराज और इन मस्तों फकीरों को किसी को भी अहंकार पसंद नहीं। साईं लाडी शाह जो नकोदर वाले, वो कहते थे कि तुम्हें पता है परमात्मा का सबसे प्यारा उसको क्या लगता है भोजन खाने में? कहते नहीं साईं जी, आप बताइए। तो साईं जी बोले उसको सबसे प्यारा अहंकार लगता है, वो तुम्हारा अहंकार ही पहले खाता है। अब जब तक अहंकार के बिना सेवा होती है, दान पुण्य होता है, तब तक तो सब सही चलता है। लेकिन जब अहंकार आ गया तो सब बिगड़ जाता है, बाजी उल्टी हो जाती है। और जो जय था, राजा जय था, उसके भीतर भी यही अहंकार आ गया, तो उसने दान पुण्य करना ही बंद कर दिया, अंदर भीतर बहुत अहंकार से भर गया। तो जब शिवजी महाराज ने ये देखा, अब वो कहने लगे कि ये हमें मानता है, हमारी पूजा करता है और इसमें अहंकार आ गया। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसी शहर में जो है राजा का जो देश था, जो शहर था, वहां पर उन्होंने सोखा डाल दिया, यानी कि वहां पे बारिश नहीं होने दी। और अब बारिश नहीं हुई काफी देर तक, तो सोखा पड़ा वहां पे, काल पड़ गया। जब काल पड़ गया तो अब इस चीज को लेकर राजा जो था वो बड़ा ही चिंतित हो गया। अब कहते हैं कि अब राजा को याद आया कि भगवान शिवजी महाराज की पूजा, कहते हैं कि उसने इबादत की, बंदगी की, पूजा की शिवजी महाराज की, एक लात पर खड़े होके पूजा की। तो जब शिवजी महाराज ने देखा कि अब ये हमें याद कर रहा है, तो कहते हैं कि शिवजी महाराज ने अपने नूर से अपने ही एक रूप को पैदा किया, जिनका नाम रखा गया, पहले उनको कहते बाबा जी, बाबा खेत्रपाल जी का नाम था बाबा जी। तो शिवजी महाराज जी ने उनका रूप जो है बाबा खेत्रपाल जी को अपने नूर से बनाया और हुक्म किया कि आपने जाना है वहाँ बीकानेर में, और वहाँ जाकर जो राजा जय है उसने जो भूल की है उसे याद दिलानी है कि तू पहले जब तेरे में अहंकार नहीं था तब तेरे पास तू कैसा था और आज तू कैसा हो गया है। अब बाबा खेत्रपाल जी जो थे, इनको पहले बाबा साहब कहते थे, तो शिवजी महाराज ने इनको हुक्म दिया कि अब पंडित का रूप धार के जाना है। अब जब हुक्म हुआ तो ये गए, पंडित का रूप धारा और पहुंच गए राजा जय के पास और उसे समझाया कि राजन, ये तूने गलती की है कि पहले तो बड़ा दान पुण्य करता था, तू भगवान को ही भूल गया और अहंकार करने लगा कि मैं ही सब कुछ हूं। तो अब ये जो तूने गलती की है, तो तुझे एक यज्ञ करवाना होगा, और यज्ञ में तुझे जो भी साधु संत हैं, गुरु हैं, पीर हैं, फकीर हैं उस वक्त के, उन्हें बुलाना होगा, यज्ञ करवाना होगा। और फिर यज्ञ से जो है उनको भोजन करवाने से सबको
शिवजी भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न हो गए और तेरी इस गलती की तुम्हें माफी दी जाएगी। अब जब ये बात बोली गई पंडित जी द्वारा, जो कि बाबा जी थे, तो दोबारा बोली गई, तो उन्हें राजे ने कहा कि ठीक है। राजन ने बुलाया गया, यज्ञ करवाया गया, सभी को बुलाया गया जो संत गुरु रहबर पीर फकीर थे उस समय। तो वह जब यज्ञ किया, तो यज्ञ करने के बाद जब रात का वक्त आया तो बहुत ही ज्यादा बारिश हुई, अंधेरी भी आई कहते हैं, जिसे हम हनेरी कह देते हैं, वो आई। तो उस वक्त राजन ने फिर पंडित जी से पूछा कि आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे, क्योंकि जब यज्ञ हो गया तूफान आया, अंधेरी भी आई, तेज ठंडी हवा चलने लगी, बारिश भी पड़ा, और बारिश पड़ने से अब जो शोका था, जो काल पड़ा हुआ था, वो खत्म हो गया, क्योंकि बारिश हुई। तो अब राजा को लगा कि ये पंडित जी ने नाम तो अपना बताया नहीं है, कर्म तो सारा कर लिया मैंने, यज्ञ भी कर दिया, बारिश भी पड़ गई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी हो गए। तो उस वक्त जब राजा जय ने पूछा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपका क्या नाम है? तो उन्होंने फिर अपना असली रूप बताया कि मेरा नाम है बाबा जी, असली नाम है खत्री बाबा खेत्रपाल जी। तो उस वक्त फिर राजन ने उन्होंने नमस्कार किया और फिर कहते कि उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਮਸਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭੈਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਕਾਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ बाबा खेत्रपाल जी, माई मसाणी जी, माता काली देवी जी, भैरव जी, तो इन चारों को जो है वो शिवजी महाराज ने कहा था कि आपने वहीं इकट्ठे रहना है, और जो भी आपके दर पे आएगा, आपको जो भी वो काम काज कहेंगे वो आपको पूर्ण करने हैं। तो आज भी वहाँ पे जो इनका भोग लेके जाते हैं लोग, जाते हैं, जो भी आप कभी वहाँ कोई भी गया है तो देखना, तो वहाँ भोग लेकर जाते हैं कि क्या क्या भोग है, उसकी तो इसमें नहीं बात करें। तो ये भी है कि वहाँ पे फिर लोगों की जो दुआ है, फरियाद है, बेनती है, जो अरदास है, वो कबूल होती है, उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो कबूल होती हैं, पूर्ण हो जाते हैं उनके काम जो बिगड़े हुए हैं। तो वो वहाँ मंदिर है। और राजा जय को जब यकीन नहीं हुआ कि ये कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया उनको, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भी शिव रूप ही। और यदि आप उनकी तस्वीर भी देखो तो वो भी शिव स्वरूप ही लगते हैं, शिव रूप ही लगते हैं, क्योंकि उन्हीं के नूर से बने हैं। शिवजी महाराज के जो रुद्र अवतारों में से हैं बाबा खेत्रपाल जी, उन्हीं का अवतार है। और उनकी जो अब यहाँ पर उनका फिर मंदिर बना। और एक कथा जो और मंदिर के बारे में बताई जाती है वो ऐसा है कि जब धर्मनगरी के नाम से मशहूर जो रावतसर कस्बे में, कहते हैं कि यूं तो कई देव स्थान है, लेकिन बाबा खेत्रपाल जी मंदिर की जो आस्था है वो भारतवर्ष के कोने कोने में फैली हुई है। दूर दराज से श्रद्धालु बाबा खेत्रपाल जी के धोख लगाकर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। वहाँ राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील में मेगा हाईवे हनुमानगढ़ रोड पर स्थित बाबा खेत्रपाल जी मंदिर है। कस्बे के धनी कहे जाने वाले बाबा खेत्रपाल जी के कई चमत्कारों के कारण इनकी ख्याति जो है वो दूर दूर तक फैली है, दूर दराज तक। और आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर लड्डू, बतासे, तेल, सिंदूर का प्रसाद चढ़ाते हैं और बड़े श्रद्धालु आते हैं। अब मंदिर की स्थापना के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि एक कथा तो वो है। अब जो वहां के जो पुजारी हैं नारायण सिंह सूडा राठौड़ जी, उन्होंने बताया कि इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1593 में रावत राघोदास जी द्वारा हुई थी। वर्ष 1593 में रावत राघोदास जी वे बीकानेर के राजा जय सिंह जी सेना के साथ दक्षिण भारत में गए हुए थे। वहां पर कहते हैं कि भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, सेना सहित सभी दाने दाने को मोहताज हो गए थे। राजा रायंग सिंह सहित सैनिक एक दूसरे से बिछड़ गए थे। राजा जय सिंह जी वे राघोदास जी को बियाबान जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया।
दोनों जाने जो थे सेना को तलाशते हुए एक टीले की ओर चले, तो उन्हें टीले पर एक कुटिया नजर आई। दोनों जने उस कुटिया की ओर चले तो कुटिया के आगे एक कुत्ता बैठा दिखाई दिया। दोनों को देखकर कुत्ते ने कान फड़फड़ाए तो कुटिया के अंदर ध्यान मुद्रा में बैठे एक महात्मा ने दोनों को आवाज देकर कुटिया के अंदर आने को कहा। अब जो दोनों महात्मा के पास नीचे जमीन पर बैठ गए। महात्मा जी ने दोनों से बियाबान जंगल में आने का कारण पूछा तो राजा राय सिंह ने, जय सिंह भी कहते हैं राय सिंह, तो उन्होंने बताया कि उनकी सेना उनसे बिछड़ गई और हम दोनों का भूख प्यास से भी बुरा हाल है। तो महात्मा जी ने अपने कमंडल की ओर इशारा कर कर कहा कि इस कमंडल में पानी है, दोनों पी लो। अब राजा जो थे उन्होंने सोचा कि कमंडल में 2 घूंट पानी से दोनों जनों की प्यास कैसे बुझेगी, लेकिन वो संत फकीर महात्मा जी ने फिर कहा कि कमंडल से पानी पी लो। अब राजा व जो रघुदास जी थे उन्होंने उस कमंडल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन कमंडल में उतना ही पानी शेष देखकर दोनों ने सोचा कि ये महात्मा, ये जो साधु हैं, जो फकीर गुरु रहबर हैं, ये कोई साधारण नहीं बल्कि कोई सिद्ध पुरुष है। तभी महात्मा जी ने राजा से कहा कि बाहर जाकर आवाज लगाओ तो तुम्हारी सेना जो है वे भी आ जाएगी। राजा ने बाहर जाकर सेना को आवाज लगाई तो चारों तरफ से सैनिक आते दिखाई देने लगे। राजा ने महात्मा जी से अपनी व सेना के भूखे होने की बात बताई तो महात्मा जी ने कहा कि कुटिया में भोजन रखा है, सभी खा लो। तो राजा ने देखा कि एक थाली में थोड़ा से भोजन रखा है और उससे सभी कैसे खाएंगे, लेकिन महात्मा जी के चमत्कार के कारण पूरी सेना व दोनों जनों ने आराम से अपनी भूख मिटा ली। अब कहते हैं कि उस दौरान इस इलाके में भी भारी भूखमरी फैली हुई थी। राजा ने और रावत रघुदास जी ने कहा कि क्यों ना इन महात्मा जी को अपने क्षेत्र में ले चलें ताकि वहां की भूखमरी दूर हो सके। इस पर दोनों जनों ने महात्मा जी से अपने इलाके में चलने का निवेदन किया। महात्मा जी बोले कि मेरे 52 रूप है, यानी कि 52 मेरे रूप हैं। यहां पर जंगली जानवर, राक्षस, भूत, जीन सभी को उनके अनुसार खाना खिलाता हूं मैं। तब राजा और रावत रघुदास जी के बहुत ज्यादा निवेदन करने पर, बेनती करने पर महात्मा जी बोले कि एक ही शर्त पर मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं, अगर आप लोग मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर ले आओ तो, और अगर बीच रास्ते में मुझे कहीं भी उतार दिया तो उससे आगे एक कदम भी मैं नहीं जाऊंगा। अब जो राजा थे उन्होंने और रावत रघुदास जी ने महात्मा जी की शर्त मानकर उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया। रावत सर क्षेत्र के गढ़ ठिकाने की कांकड़ के पास आकर जो राजा थे, राजा ने महात्मा जी को उतारकर गढ़ में महात्मा जी के लिए उचित स्थान देखने के लिए चल के गढ़ ठिकाने की ओर चल पड़े। जब वापस आकर महात्मा जी ने गढ़ ठिकाने चलने का निवेदन किया उनको, राजा ने कहा कि अब आप गढ़ ठिकाने चलें, तो महात्मा जी ने इनकार करते हुए कहा कि मैं यहां रहकर क्षेत्र की रक्षा करूंगा। तब राजा ने और रावत रघुदास जी ने महात्मा जी से कहा कि महाराज, इस इलाके में भूखमरी बहुत अधिक फैली हुई है। तो महात्मा जी ने राजा को मुट्ठी भर अनाज देते हुए कहा कि गढ़ ठिकाने में एक कड़ाहे में इस अनाज को पकाकर ऊपर कपड़ा डाल देना और कपड़े को सिर्फ इतना ही हटाना जितने से अनाज निकाला जा सके, और गढ़ ठिकाने पर चढ़कर भूखों को खाना खाने के लिए आवाज लगा देना। उसके बाद आसपास के क्षेत्र यानी कि 54 गांव, यानी कि 54 गांव, 54 जो विलेजेस थे, वहां के भूखे लोगों द्वारा गढ़ ठिकाने की आवाज पर खाना खिलाया जाता था। कहा जाता है कि जब तक गढ़ ठिकाने से आवाज लगाई जाती रही तब तक इस क्षेत्र में कोई भी भूखा नहीं रहा। तब से महात्मा जी का नाम जो है वो क्षेत्रपाल महाराज पड़ा। तो अब धीरे धीरे बाबा क्षेत्रपाल जी महाराज के नाम से वे मशहूर हैं। धीरे धीरे बाबा के चमत्कारों की सूचना दूर दराज तक फैलने लगी। आज इस क्षेत्र में वर्ष में 3 बड़े मेले इस मंदिर में लगते हैं। आसोज का मेला,
चैत्र व माघ माह में लगने वाले इन 15 दिवसीय बड़े मेलों से दूर दराज से लोग आते हैं। तो ये भी एक इस मंदिर के बारे में जो कथा है, तो लोग यहाँ आते हैं इनके मंदिर में और मुंह मांगी हुई मुराद पाते हैं। तो ये है बाबा खेतरपाल जी की, और मसानी जी उनके साथ चलती हैं, भैरवनाथ जी चलते हैं, काली देवी चलती हैं। तो इनके मंदिर की ये है कथा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार, जय महाकाल। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।